हीट लॉस के लिए भी यूज हो सकता है, हीट गेन के लिए भी। जब लॉस के लिए यूज करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस साइन को साथ में लेकर कैलकुलेट करेंगे। एक अमाउंट हमें यहाँ से भी तो मिलेगी स्टीम से, वाटर की, जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर था और अब कितने पर आ चुका है, 80 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये पॉइंट आप नोट करो कि जब तक कहीं पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, हीट फ्लो बहुत नेचुरली होता है। अब क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर आगे कोई प्रोसेस पॉसिबल है, हो सकता है कुछ, तो आंसर है यस, हो सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम सोल्व करने वाले हैं कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ डाउट्स रहते ही। इन सभी डाउट्स को आज क्लियर करने वाले हैं और इसके लिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। An unknown metal of mass 192 gram heated to a temperature of 100 degrees Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at a temperature of 8.4 degrees Celsius. Calculate the specific heat of unknown metal if water temperature stabilizes at 21.5 degrees Celsius. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक अननोन मेटल है, इसका मास है 192 ग्राम और इसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इमर्स्ड मतलब इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं किसके, एक ब्रास कंटेनर है। ओके, ब्रास कैलोरीमीटर इन्होंने बोला है, कंटेनर की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका खुद का जो मास है वो है 128 ग्राम। ओके, और इस कैलोरीमीटर में इन्होंने वाटर को रखा है। वाटर का मास है 240 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 8.4 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर तो नहीं बताया। देखो, जो ये वाटर है ये किस में रखा है, ब्रास कैलोरीमीटर में। तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही किसका टेम्परेचर हो जाएगा, ब्रास का। जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर भी उतना ही मिलेगा जितना उसके अंदर जो लिक्विड रखा है उसका टेम्परेचर। ओके, बिकॉज दोनों कांटेक्ट में है, जब कांटेक्ट होते हैं तो हीट ट्रांसफर हो सकती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये इनिशियली कांटेक्ट में थे तो इन दोनों का जो टेम्परेचर था वो इक्वल लेंगे। अब इसको भी ये इन दोनों के कांटेक्ट में ले आए हैं, मतलब जिस कैलोरीमीटर में सिर्फ पहले वाटर था, अब इन्होंने क्या किया, उस मेटल को भी उसी में डाल दिया जिसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोला है कि फाइनली जो हमारे पास वाटर है उसका टेम्परेचर हो जाता है 21.5 डिग्री सेल्सियस। फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और मेटल की है तो Cm हमें फाइंड करना है। जो ब्रास है उसकी स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है। ओके, अब यहाँ पर बात करें वाटर की स्पेसिफिक हीट की, तो ये आप याद रख सकते हो, ये होती है 4200 जूल केजी इनवर्स। ओके, देखो फाइनली जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है, 21.5 डिग्री सेल्सियस। पर उसी वाटर में हमने मेटल को भी डाल दिया था जिसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अब सब ये कांटेक्ट में आ चुके हैं और फाइनली बता रहे हैं कि वाटर इस टेम्परेचर पर आकर रुक जाता है। दैट्स मीन फाइनली अगर हम मेटल चेक करें, ये ब्रास चेक करें, उन दोनों का टेम्परेचर भी कितना मिलेगा, 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ये इसको कैलोरीमीटर मान ले जो किसका बना हुआ है, ब्रास का, और इसमें मान लेते हैं ये वाटर है और यहाँ पर एक ये मेटल है, इन सब का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 21.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ है, जो मेटल है उसका टेम्परेचर इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस था, वो यहाँ पर
हम देख पा रहे हैं कम हो गया है। ब्रास और वाटर इनका टेम्परेचर कम था, वो इंक्रीज हो गया है। क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? कैलोरी मेट्री जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, होता क्या है ये? इसके अकॉर्डिंग जो हीट लॉस होगा वो किसके इक्वल होता है? हीट गेन के। एक साइड अगर हीट लॉस हो रहा है तो दूसरी साइड गेन भी हो रहा होगा, अदरवाइज जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हीट लॉस किसका होगा? हीट गेन कौन करेगा? हाइयर टेम्परेचर पर जो होगा वो हीट देगा, मतलब उसका खुद का लॉस होगा, और जो लोअर टेम्परेचर पर होगा वो हीट को लेगा, मतलब उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर पर कौन है? मेटल। और लोअर टेम्परेचर पर कौन है? ये दोनों। तो मतलब जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कहां से कहां पर होगा? मेटल टू ब्रास एंड वाटर। तो लॉस की साइड हम किसको रख सकते हैं? मेटल को। इसकी कैलकुलेशन इस साइड होगी, और जो बाकी का बचा हुआ है जैसे ब्रास और वाटर, इसकी कैलकुलेशन हम इस साइड कर लेंगे। हीट निकालनी है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। Q इक्वल्स टू एम सी डेल टी, और एक होता है एम एल। देखो ये होता है टेम्परेचर चेंज के लिए। जब भी जो हीट ट्रांसफर होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगी, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, देन हम इस हीट को यूज करेंगे। और अगर वहां पर स्टेट चेंज हो रही होगी, बिकॉज स्टेट चेंज के टाइम पर हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। ओके, तो हम इस हीट के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, और अगर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो इससे। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस मेटल को। मेटल का नाम नहीं बताया गया है स्पेसिफिकली, सो दैट हम उसकी प्रॉपर्टीज को जान पाए। तो यहाँ पर ना तो नाम बताया गया है, ना ही इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर कोई स्टेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला। ये हो जाएगा एम सी डेल टी। किसके लिए? मेटल के लिए। ओके, बात करें यहाँ पर हीट गेन किस किस का हो रहा है? हीट गेन हो रहा है यहाँ पर ब्रास का और वाटर के साथ में। ओके, ब्रास के लिए भी फिर हम यही अप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो सेम फॉर्मूला हम ब्रास के लिए अप्लाई करेंगे। और क्योंकि वाटर में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अगर वाटर की स्टेट चेंज होती तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता? आइस या फिर स्टीम। बट यहाँ पर वाटर वर्ड का ही यूज किया गया, मतलब इसकी भी स्टेट चेंज नहीं हुई है, और इसके लिए भी फिर हम क्या यूज करेंगे? एम सी डेल टी ही यूज करेंगे। ओके, इसका मास कितना दिया हुआ है? वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 192। देखो डेल टी जब हम यहाँ पर लिखेंगे हम हमेशा क्या करते हैं? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनली मेटल का टेम्परेचर कितना हो चुका है? 21.5। इनिशियली कितना था? 100। ओके, इक्वल्स टू सॉरी ब्रास की बात करें, देन यहां पर देखो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट दी हुई है वो केजी में दी हुई है, मास किसमें है? ग्राम में। तो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं? केजी में चेंज कर सकते हैं। ओके, साथ में इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? इनिशियली कितना था? 8.4, और फाइनली 21.5। अब देखो इसमें तो केल्विन मेंशन किया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में लेंगे? तो आप यहाँ पर देखो हमने चेंज नहीं किया है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था टेम्परेचर, उसको एज इट इज रख लिया है। बट हम यहाँ पर यूनिट केल्विन यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब हम डिफरेंस निकालते हैं टेम्परेचर्स का
तो आप चाहे केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, वो सेम आएगा। ओके, वाटर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, जब हम यहाँ पर हीट लॉस की बात कर रहे होंगे और हीट लॉस किसके कारण हो रहा होगा? टेम्परेचर चेंज के कारण हो रहा होगा। ठीक है, मतलब जब हम ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे? हीट लॉस के लिए। हीट लॉस के लिए भी यूज हो सकता है, हीट गेन के लिए भी। जब लॉस के लिए यूज करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस साइन को साथ में लेकर कैलकुलेट करेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन बैलेंस रहती है। साथ में ये माइनस साइन लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जब भी हम हीट लॉस निकालेंगे इस साइन को साथ में लेकर कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लीजिए, इतना कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, when unknown amount of ice at 0 degree Celsius is added to 150 gram of water at 100 degree Celsius, the final temperature of mixture is 25 degree Celsius. What is the mass of ice? हमारे पास आइस है, मास इसका m ग्राम मान लेते हैं। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में? वाटर के साथ में। इसकी क्वांटिटी है 150 ग्राम और टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल जो मिक्सचर है हमारे पास उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या करना है? हमें ये मास निकालना है, मास ऑफ आइस। क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर अगेन हम क्या यूज करेंगे? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल देखेंगे तो अगेन क्या होगा? हीट लॉस होगा, हीट गेन होगा। बट किसके पास से लॉस होगा, किसके पास जाएगा? तो हायर टेम्परेचर पर कौन है? हायर टेम्परेचर पर है इस बार वाटर और लोअर टेम्परेचर पर है आइस। तो वाटर के पास से हीट कहाँ जाएगी? आइस के पास जाएगी। ओके, सेकेंड पॉइंट, इस बार हमारे पास आइस है और आइस कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब अगर आप इसको हीट दोगे तो जैसे लास्ट सिचुएशन में क्या था, हमारे पास मेटल थी। ओके, और मेटल की स्टेट चेंज नहीं हो सकती है, और अगर होगी भी तो हमें स्टेट का पता नहीं था, बिकॉज हमें स्पेसिफिकली मेटल के बारे में नहीं बताया गया था। बट अगर हम वाटर की फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आइस की, स्टीम की या वाटर की, तो इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इनकी स्टेट कहाँ पर चेंज होती है। ओके, अगर हम आइस की बात करें, इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये पहले अपनी स्टेट को चेंज करेगा। क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी जिस सिचुएशन में ये है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये पहले क्या करेगा? टेम्परेचर को एज इट इज रहने देगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। और ज्यादा हीट दी देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में तो कन्वर्ट हो चुका है। इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा। जब तक हीट देते जाओगे तब तक वो इंक्रीज होता रहेगा। इन्होंने कब की बात की है? 25 डिग्री सेल्सियस की। और ये हमें कैसे पता? बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि जो टेम्परेचर है किसका? मिक्सचर का। मिक्सचर कौन थे स्टार्टिंग में? आइस थी और वाटर थे। अब उनका टेम्परेचर कहाँ पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर होने का मतलब आइस नहीं बचा, वो पहले वाटर में कन्वर्ट हो चुका है डिग्री सेल्सियस के, और अब उसका टेम्परेचर भी कहाँ तक जा चुका है? 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तो सिर्फ हम आइस की बात कर रहे थे, साथ में और कौन है? वाटर है। उसका मास कितना है? 150 ग्राम। ओके, तो अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम इस वाली प्रोसेस को भी इंक्लूड करेंगे और इस प्रोसेस को भी, बिकॉज हमें पता है ये दोनों प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर इतनी हीट इसको आइस को मिल रही है।
ओके, अब यहाँ पर इसके केस में स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज के लिए अगर हमें हीट निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ml। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, mc del T। ओके, अब आ जाते हैं अपने प्रिंसिपल पर। हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस किसका हो रहा है, इस वाटर का जिसका मास कितना है 150 ग्राम। बात करें इसकी स्पेसिफिक हीट की, अगर हम कैलोरी में कंसीडर करें तो ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां पर इसको हम CW से लिख लेते हैं। अभी टेम्परेचर चेंज हुआ है, फाइनली टेम्परेचर कितना है, फाइनली है 25 डिग्री सेल्सियस और इनिशियली कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि लॉस की बात करें तो हम यहाँ पर माइनस साइन को इंक्लूड करेंगे। ओके, बात कर लेते हैं हीट गेन की। हीट गेन आइस के साथ में हो रहा है और आइस पहले क्या कर रही है, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां से हमारे पास हीट आएगी, लेकिन ये और भी हीट यूज करेगा। जब ये टेम्परेचर चेंज करेगा तो कुछ अमाउंट हमारे पास हीट की इस फॉर्मूला से आएगी। ओके, मास दोनों का हमें निकालना है, आइस का मास हमें निकालना है। बात करें लेटेंट हीट ऑफ आइस, देखो जब आइस वाटर में चेंज हो रही होगी या फिर वाटर आइस में चेंज हो रहा होगा तो वहां पर लेटेंट हीट आएगी। दोनों के लिए अमाउंट रहती है 80 कैलोरी। ओके, और अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किसके लिए, वाटर के लिए, तो वो कितना आएगा 1 कैलोरी। ओके, तो यहाँ पर लेटेंट हीट किसकी आएगी, आइस की, कितनी है 80। यहाँ बात करें स्पेसिफिक हीट की तो ये कितनी आएगी, CW वाली। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ये आइस नहीं बचा है, ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है और वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है। जब वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो किसकी स्पेसिफिक हीट आएगी, वाटर की स्पेसिफिक हीट आएगी। ओके, आइस तो यहाँ से यहाँ तक था ना, तो यहाँ पर अगर हम लेटेंट हीट की बात करेंगे तो आइस की बात करेंगे, आइस की लेटेंट हीट। पर यहाँ पर तो अब सिर्फ ये वाटर है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो वाटर की आएगी। ओके, और लेटेंट हीट वो तो आएगी नहीं, बिकॉज अब तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास किसका मास आ जाएगा, आइस का। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर at 10 डिग्री सेल्सियस। When water acquires a temperature of 80 degrees Celsius, the mass of water will be। हमारे पास यहाँ पर स्टीम है और इसका मास हमें नहीं पता, ms ले लेते हैं अभी। टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको पास किया जाता है वाटर से और ये वाटर 20 ग्राम है। बात करें इसके टेम्परेचर की तो ये है 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनली जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर का मास फाइंड करना है। अब यहां पर आप इसको 20 ग्राम मत लिखना क्योंकि ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो क्या है करेक्ट आंसर, अब देखो यहां पर हायर टेम्परेचर पर कौन है,
स्टीम है, और लोअर टेम्परेचर पर कौन है? वाटर है। तो हीट फ्लो कहां से कहां पर होगा? स्टीम टू वाटर। इस बार स्टीम हीट देगी और किसको देगी? वाटर को। अब जब ये वाटर को हीट देगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाटर का इनिशियली कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली जो टेम्परेचर ये बोल रहे हैं वो कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर है। जब स्टीम इसको हीट देगी तो इसका खुद के साथ क्या होगा? ठीक है, ये हीट कहाँ से लेके आएगी? तो देखो, जब ये हीट देगी तो पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वहां से ये हीट देगी, बिकॉज इंस्टेंटली ये अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकती। स्टीम अपना टेम्परेचर इंक्रीज तो कर सकती है कि 110 पर चली जाए, 120 पर चली जाए, बट डिक्रीज नहीं कर सकती। इसको हीट देना है तो इसको हीट यहाँ से रिलीज करनी पड़ेगी। कैसे करेगी? ये अपना टेम्परेचर कम कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी पहले से किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? वाटर में। बिकॉज स्टीम का स्टार्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, उससे नीचे आपको स्टीम नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ओके, सिमिलरली आपको अगर आइस चाहिए तो आइस आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर पर मिलेगा। बट अगर आप वाटर देख रहे हो, नेगेटिव टेम्परेचर पर -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही पॉसिबल है। ओके, अब अगर और ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी तो ये क्या होगा? वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। और इस बार क्वेश्चन में देखिए कौन सा टेम्परेचर बताया फाइनली हमें मिल रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिए। देखो, 20 ग्राम वाटर तो पहले से था, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस पर। एक अमाउंट हमें यहाँ से भी तो मिलेगी स्टीम से, वाटर की, जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर था और अब कितने पर आ चुका है? 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो फाइनली हमें मास फाइंड करना है वो किस किस का करना है? एक तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा, जो कितना है? 20 ग्राम, और एक क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्टीम, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो चुका है? वाटर में। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है, और इसके लिए पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। हीट लॉस किसका हो रहा है? स्टीम का। अब देखो, जब स्टीम का हीट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ml वाला। और जब टेम्परेचर चेंज होगा देन mc del T वाला। ओके, तो यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा मास ऑफ स्टीम और इसकी लेटेंट हीट ls प्लस, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? सॉरी, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ms भी लिख सकते हो, mw भी लिख सकते हो। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट किसकी आएगी? बिकॉज वाटर की बात हो रही है तो वाटर की आएगी, डेल टी। फाइनल टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? 80 और इनिशियल 100। अब लॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कुछ नेगेटिव साइन भी लेते हैं। किसके साथ में लेते हैं? पूरे के साथ में ले लें? नहीं, सिर्फ किसके साथ में आएगा? जहां पर टेम्परेचर चेंज के कारण हीट आ रही है, और टेम्परेचर चेंज के कारण जो अमाउंट हमें मिल रही है वो सिर्फ ये है, तो सिर्फ इसके साथ में नेगेटिव साइन लेना है। टेम्परेचर एज इट इज आपको वैसे लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे कम हो रहा है चाहे ज्यादा हो रहा है। ओके, हीट गेन, हीट गेन हो रहा है इस वाटर का, जिसका मास कितना है? 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट लिख सकते हैं यहाँ पर कितनी? CW। और टेम्परेचर चेंज, पहले कितना था? 10, अभी कितना है? 80। CW कितना है यहाँ पर? दिया हुआ है 1।
यहाँ से हमारे पास जो मास आएगा वो कितना होगा 2.5 ग्राम। हमें क्या चाहिए कैपिटल एम, कैसे निकाल सकते हैं 20 ग्राम में 2.5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ओके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 1 kg आइस at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 70 degree Celsius। आइस है हमारे पास, क्वांटिटी है 1 kg और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। वाटर का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस और क्वांटिटी है सेम 1 kg। फाइनली हमें टेम्परेचर चाहिए किसका मिक्सचर का, मतलब टी फाइनल हमें निकालना है। कैसे निकाले, क्या कैलोरीमेट्री अप्लाई कर दे? नहीं, जब आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जाए देन आपको कैलोरीमेट्री अप्लाई करने से पहले कुछ चीजों को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग, हायर टेम्परेचर पर कौन है? वाटर है। और लोअर पर हमारे पास आइस है। तो हीट कहां से कहां जाएगी? वाटर से आइस के पास जाएगी। ओके, अब यहां पर हमारे पास जब आइस को हीट मिलेगी, आइस कहां पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हीट प्रोवाइड होगी तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सबसे पहले वाटर में। कितने टेम्परेचर के? 0 डिग्री सेल्सियस के। और ज्यादा हीट प्रोवाइड की गई तो ये जो वाटर है ये अब अपना टेम्परेचर चेंज करेगा और फाइनली किसी टी फाइनल टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें वाटर इस स्टेट में है या फिर इस स्टेट में। ठीक है, अगर उसको सिर्फ इतनी ही हीट मिली कि वो यहां तक जा सकता है तो वो हमें नहीं मिलेगा। अगर उसको इतनी हीट मिल गई कि वो अपना टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है देन वो ये प्रोसेस करेगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो प्रोवाइडर है, मतलब ये जो 1 kg का वाटर है, ये आइस को एक्चुअली में कितनी हीट प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम हीट कितनी प्रोवाइड कर सकता है। ओके, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर अभी जो वाटर है वो कितने टेम्परेचर पर है? 70 डिग्री सेल्सियस पर। और आइस कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये पॉइंट आप नोट करो कि जब तक कहीं पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा हीट फ्लो बहुत नेचुरली होता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब भी वहां बहुत इजिली हीट फ्लो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा बिकॉज वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पर है, आइस 0 पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हीट फ्लो बहुत नेचुरली होगा, बट मैक्सिमम कितनी हीट फ्लो होगी वो हम कैसे देख सकते हैं? देखो हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो मैक्सिमम हीट भी उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, कौन सा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर के लिए? mc del T। ओके, यहाँ पर जो हम वैल्यूज यूज करेंगे ये करने वाले हैं। ओके, वैल्यूज प्लेस करते हैं। मास कितना है? 1 kg, क्योंकि हम यहाँ पर CW यूज करने वाले हैं जो किसमें है? कैलोरी और ग्राम में। देन हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 to the power 3। ये कितना आ जाएगा? 1। टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? फाइनली कितना है? हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस और इनिशियली दिया हुआ है 70, तो ये कितना आ जाएगा? -70 × 10 to the power 3 कैलोरी।
अब फर्स्ट थिंग, ये नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन हमें बताता है कि हम यहाँ पर लॉस अचीव कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर 70 से 0 पर जा रहा है, दैट्स मीन हमें लॉस हो रहा है, तो ये लॉस को दिखा रहा है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, देन हम क्या लेंगे एज अ मैग्नीट्यूड? जो अमाउंट है, जो ट्रांसफर अमाउंट है, वो कितनी है? ये है। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि आइस को चाहिए कितनी अमाउंट में हीट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्या करेगा, ये वाली प्रोसेस करेगा, इसको Q1 लिख लेते हैं। और इसका जो अमाउंट है इस हीट का कैसे मिलेगा? ml से मिलेगा। किसका मास लेना है? आइस का कितना है? 1 kg। क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम। और L 80 कैलोरी। मतलब इसे कितनी अमाउंट चाहिए होगी कि ये पूरा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाए? इतनी अमाउंट। पर वाटर कितनी अमाउंट दे पा रहा है? सिर्फ 17 × 10⁻³ कैलोरी। इतना नोट कर लीजिए पहले। अब क्योंकि देखो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड हीट की अमाउंट है आइस के लिए, किसके लिए? स्टेट चेंज करने के लिए, वो ज्यादा है जितनी उसे मिल रही है उससे, है ना? मतलब वाटर उसको इतनी हीट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। तो सीधा सा मतलब क्या है कि जो आइस है वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पाएगा। मेल्ट होने का मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा, कितना हो सकता है ये हमें बता दो। ओके, तो क्या करेंगे, कितनी हीट है उसके पास यूज करने के लिए? इक्वल्स टू क्या करेंगे? मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। क्या किया है? Q इक्वल्स टू ml वाला फॉर्मूला यूज किया है। और उसमें हम क्योंकि आइस की बात करें तो आइस का मास और उसकी लेटेंट हीट अमाउंट हमें निकालनी है, मतलब मास हमें निकालना है जो यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस ये कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, कितनी भी क्वांटिटी मेल्ट हो, लेटेंट हीट इतनी रहेगी। ओके, अब यहाँ पर हमें जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। कितनी अमाउंट में अवेलेबल है? 70 × 10⁻³ मतलब जो वाटर इसको प्रोवाइड करा सकता है वही है हमारे पास सिर्फ यूज करने के लिए। तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? तो इतनी अमाउंट हमारे पास जो आइस की है वो मेल्ट हो जाएगी, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी इतनी हीट को यूज करके। और जो बाकी की आइस है वो एज इट इज रहेगी, जो बाकी की क्वांटिटी है वो आइस फॉर्म में ही रहेगी। ओके, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, फाइनली हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या है। देखो, एक तो वाटर है 1 kg का जो स्टार्टिंग में था, कितने टेम्परेचर पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। वो आइस को हीट प्रोवाइड करने के चक्कर में अब कहाँ पर आ चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ओके, तो एक तो ये अमाउंट है। एक वाटर की वो वाली अमाउंट है जो पहले आइस थी बट अब मेल्ट हो चुकी है। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है और अमाउंट कितनी है? 7/8 kg। और कुछ आइस भी है 1/8 kg जो मेल्ट नहीं हो पाया था, उसका टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर और कोई प्रोसेस हो सकती है, पॉसिबल है क्या? फर्दर यहाँ पर कोई कहीं से हीट प्रोवाइड कर सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकती है? तो आंसर है नो। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आप यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखो, ये कहां पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये कहां पर है? 0 पर। ये भी कहां पर है? 0 पर। ये इस मिक्सचर में जो भी अवेलेबल है उनके टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम निकाले, कोई किसी भी स्टेट में है, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम सिर्फ इस मिक्सचर की बात करें, ये आपस में तो अब कुछ नहीं कर सकते।
आपस में कोई किसी को हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता, कहीं से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक हम एक्सटर्नली इनको कोई हीट का सोर्स प्रोवाइड ना करें। ओके, तो ये जो जो जिस स्टेट में है, जिस अमाउंट में है, अब वो उसी में रहेगा जब तक ये किसी एक्सटर्नल सोर्स के कांटेक्ट में नहीं आते या फिर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ए 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, बस यहाँ पर वैल्यूज को चेंज किया गया है। अब इनकी वजह से यहाँ पर क्या होगा वो देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर जो हीट है वो कहाँ से कहाँ पर जाएगी, वाटर से आइस के पास, क्योंकि अभी भी जो वाटर का टेम्परेचर है वो आइस के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अब जब आइस को हीट मिलेगी, कहां पर है ये, -20 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब इसको हीट मिलेगी, क्या ये अपनी स्टेट चेंज करेगा? नहीं, अभी वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, वो अभी वहां पर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। स्टेट वो हमेशा कहां पर आकर चेंज करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये कंपल्सरी है। ओके, तो ये पहले हीट को किस लिए यूज करेगा, अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए। अब अगर और ज्यादा हीट आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, देन ये वाटर में कन्वर्ट हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस के। अभी भी आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, देन अब इसी जो वाटर है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर कुछ भी T डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। डिपेंड करता है आप उसको कितनी अमाउंट में हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और यहाँ पर प्रोवाइडर है कौन, वाटर। वाटर की यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें कितनी है, 5 ग्राम। आइस भी कितना है, 5 ग्राम। ओके, बात करें टेम्परेचर की, कितने पर है, 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि वाटर कितनी हीट यहाँ पर आइस को प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद चेक करेंगे कि आइस उस हीट अमाउंट के साथ कहां तक जा सकता है। ये आप मान सकते हो फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो वो जहां तक भी जा पाएगा वहां तक हम उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो फर्स्टली क्या निकालना है यहाँ पर, मैक्सिमम हीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन इरेज हो सकता है, यहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक क्यों लिया, आइस कहां पर है, -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो पॉइंट ये है कि हम वाटर कितनी हीट प्रोवाइड करा सकता है ये फाइंड कर रहे हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस तक ही वाटर अपनी लिक्विड स्टेट को मेंटेन रख सकता है। अगर उसे और ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ी तो वो कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे अपनी स्टेट को चेंज करके आइस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे अभी हमने स्टीम का क्वेश्चन किया था, स्टीम को हीट लॉस करना था, अपना हीट प्रोवाइड करनी थी, तो उसके लिए उसे अपना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। पर स्टीम स्टेट में रहते हुए तो वो अपना टेम्परेचर कम नहीं कर सकती थी, तो उसने क्या किया, अपनी स्टेट को चेंज किया, वाटर में आई, देन उसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। वैसे ही अगर यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो देन वाटर क्या करेगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, उसके बाद अगर उसे और हीट देनी है देन वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, देन अगेन वो अपने आइस स्टेट में जाकर टेम्परेचर को चेंज करेगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं इस स्टेप में, ये हमेशा आइस है कुछ और है 0 डिग्री सेल्सियस तक ही आएगा। ओके, उससे कम या ज्यादा नहीं, इसलिए हम स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या यूज करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। तो ये देख लेते हैं कितना आएगा, मास है 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, और टेम्परेचर चेंज फाइनली 0 है, इनिशियली 5, कितना आ जाएगा 25 कैलोरी। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास ये माइनस साइन आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप 5 से 0 पर आओगे देन हीट लॉस होगी। ओके,
बात करें अमाउंट की जो यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती है वो कितनी है, 25 कैलोरी। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि अपनी फर्स्ट प्रोसेस को करने के लिए आइस को कितनी अमाउंट चाहिए होगी। ओके, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट यूज होगी वो किसकी यूज होगी, आइस की। ओके, और ये होती है 0.5 कैलोरी। तो इसको कितनी अमाउंट चाहिए होगी, 50 कैलोरी। ओके, बट इसको मिल कितनी रही है सिर्फ 25 कैलोरी। तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर चेंज 0 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं हो पाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप इसको इतना नोट कर लीजिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अच्छा ये बता दो कि कितनी अमाउंट मेल्ट हो सकती है। यहाँ पर वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अच्छा ये बता दो कि किस टेम्परेचर तक इस अमाउंट को यूज करके आइस आ सकता है। बिकॉज जब मेल्ट होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा आइस मेल्ट हो जाए, थोड़ा रह जाए, बिकॉज टेम्परेचर वो सेम है, बट यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जितने भी टेम्परेचर तक जाएगा पूरा आइस जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़े आइस का टेम्परेचर कुछ और है थोड़े का कुछ और है। ओके, जहां तक भी जाएगा वो पूरा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं कि 25 कैलोरी अमाउंट यूज करके आइस कितने टेम्परेचर तक जा सकता है। ओके, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अवेलेबल अमाउंट कितनी है जो QW प्रोवाइड कर रहा है, और ये कितनी है 25 कैलोरी। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पर जाएगा वो हमें नहीं पता, मतलब फाइनली कहाँ पर जाएगा वो हमें नहीं पता इसका, लेकिन इनिशियली कहाँ पर है, -20 डिग्री सेल्सियस पर, ये हम जानते हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, MC del T वाला। मास कितना है आइस का और उसकी स्पेसिफिक हीट, ये है 5 ग्राम, ये आ जाएगा 0.5, और ये, तो हमारे पास जो आइस है वो किस टेम्परेचर तक जा सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें, फाइनली हमारे पास क्या क्या है, वाटर है 5 ग्राम, और हीट प्रोवाइड करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस है, ओके, और कितना है 5 ग्राम, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है हीट लेने के बाद, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर आगे कोई प्रोसेस पॉसिबल है, हो सकता है कुछ, तो आंसर है यस, हो सकता है। कैसे, यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस 0 नहीं हुआ है, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस 0 के इक्वल नहीं है। सो फर्दर जो हीट ट्रांसफर है वो पॉसिबल है। और होगा कहां से कहां पर, देखो अभी भी हाईर टेम्परेचर पर कौन है, वाटर है, तो वही हीट ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब अगर वाटर हीट प्रोवाइड करना चाहता है फर्दर, देन इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही तरह से हो सकता है कि अपनी वाटर स्टेट से आइस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में, और आइस में कन्वर्ट होगा, देन यहाँ पर हमारे पास जो हीट आएगी वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ml से। ये कितना आएगा, मास कितना है 5 ग्राम, लेटेंट हीट ये होती है
80 कैलोरी। आइस वाटर में जाए या वाटर आइस में, अमाउंट यही यूज होगी, तो कितना आएगा? इतनी अमाउंट। ओके, तो ये वाटर अभी भी इतनी अमाउंट को किसे प्रोवाइड कर सकता है? आइस को। और आइस इस अमाउंट को यूज करके कहां तक आ सकती है? 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकती है। ओके, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।